सुना है मिथ की तरह, कभी देखा तो नहीं, कि सर्राफा बाज़ार की नालियों में शाम या रात में या अल सुबह कुछ लोग छन्नी लगा करके रोज़ ढूंढते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कुछ मिलेगा नहीं, पर एक छोटा सा ख्याल होता है कि क्या पता कुछ गिरा हो, शायद। तो वो जो क्या पता कुछ गिरा, कभी तो कुछ गिरा ही होगा, गिरता ही होगा, इतना काम होता है। वो ख्याल जो है 1.5-2 घंटे रोज़ अलसुबह, ताकि कोई रोके टोके नहीं हो, चुपके से नालियों में लोग छन्नियाँ लगा करके माल जमा करके उसको चेक करते हैं। पाया जाता होगा कुछ होगा, ना कुछ। तभी तो वो कर रहे हैं। जमशेदपुर में रिवर है, जमशेदपुर जिस नदी के किनारे हम्म, बसा है उसका नाम है सुवर्ण रेखा। हम्म, सुवर्ण रेखा नदी है, उसमें सोना पाया जाता है उसकी रेत में। हम्म, हाँ, पर इतनी मात्रा में नहीं कि उसका कुछ हो सके, हम्म। पर उसमें उसका नाम सुवर्ण रेखा उसी से पड़ा कि उसकी रेत में सोने के कण थे। अंश हमारे रहता यहाँ है। हीरा जो है पन्ना में पाया जाता है, ये भी एक तकलीफ की बात है। वहां पे टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना टाइगर मध्य प्रदेश में। पर सोने का रह जाने, जैसे मोबाइल फोन की जो रिसाइकलिंग होती है उसमें जो सबसे वैल्यूएबल चीज निकलती है वो सोना है। अच्छा, आपके मोबाइल फोन में गोल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें गोल्ड का होना आवश्यक है। तो लोग जब आप बेच देते हो किसी को, उसको तोड़ ताड़ के इसमें से निकालता है वो सोना। सही है। कोलार गोल्ड फील्ड है हम्म, जिसपे KGF बनी थी फिल्म, हम्म, सोने का खदान था वहां पे। तो वहां पे खोदते थे, टनों निकाला माल, फिर उसमें से 10 ग्राम 2 ग्राम सोना निकला, पर वो प्रॉफिटेबल हुआ करता था। इतनी मेहनत करने के बाद उतना भी निकल जाए तो प्रॉफिट हो जाती थी। तो सोना फिर बहुत दिनों के बाद वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इतना सारा अयस्क निकालने के बाद उसमें से इतना कम सोना निकालता था, उन्होंने कहा कि अब कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया जाए। तो उसको निकाल के जो बाकी जो बच जाता था उसको फेंक देते थे, डंप कर देते थे। अब वो धीरे धीरे पहाड़ बन गए, टीले, बड़े बड़े टीले बन गए, फिर उसमें घास उगाया, ये उगाया। फिर अभी सरकार के ही एक अंग ने रिसर्च किया, कहा कि उसमें से अभी भी निकल सकता है। जितना वो होता है ना कि अब तो उतनी भी नहीं बची है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। पैखाने में। अरे यार तुम इसको बदनाम ना करो, पैमाना बोलो। ठीक है, तो बी रिस्पेक्टफुल। अब उसका टेंडर निकला है। लोगों का कहना है कि उस जो बचा हुआ था वो गन्ने का, देखा है जूस जो देते हैं, तो एक बार डालते फिर दूसरी बार डालते फिर तीसरी बार डालते फिर मोड़ मार के उसको डालते हैं। तो उन्होंने एक बार निकाल लिया था, अब मोड़ मार के यहाँ से निकालेंगे। उसकी वैल्यू पता कितनी है? उन टीलों में जो रेजिडुअल गोल्ड है प्लस अदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, 25,000 करोड़। बाप रे, सोचो सोना कितना सोना है। और इस सोने के लिए अफ्रीका में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, जान ली जाती है लोगों की। जो गोल्ड और डायमंड आप जो पहनते हैं और पहन के जो मचलते हैं, उसके पीछे खूनी खेल हो जाता है। खूनी खेल होता है। कई फिल्में भी आई हैं इस पे। तो जो आप बता रहे थे ना कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है शुरू से कि खुशी के अवसर पर सक्षम व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि कोई एक दे दे। तो इस पे जो इनफैक्ट जो मेरे पसंदीदा भजनों में से एक भजन है, वो अवधि में ही है, वो ये है कि दशरथ, राजा दशरथ के कुछ समय के इंतज़ार के बाद अब बालक हो रहे हैं, तो खुशखबरी आई है। तो वो एक उनकी सेविका आकर के कहती है, महाराज बधाई हो। तो पूछते हैं कि क्या समाचार है। उसके बाद भजन शुरू होता है कि मैं बताऊंगी नहीं, तो उसमें है कि राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। उसके बाद फिर मैं कहानी बताऊंगी। फिर उसमें इस भजन का जो अगला बंद है वो ऐसे है कि मुझे बाजू बंद चाहिए, मुझे कान का ये चाहिए, हाँ, अलग अलग तरह के। और आखिरी वाली सेविका तो कहती है, उसमें अरे तुम बताओ तुम क्यों चुप हो? तो वो कहती है कि हमका तो कुछ ना चाहिए, यह इच्छा मन में आई। तो कहती है कि अगर तुम में, मेरी इच्छा ये है कि अगर तुम में मुझे कुछ दान देने की वो है तो आगे बढ़ के मुझे अपना ललनवा दे दो, कि ये गहना है ना, क्या अपना बालक दो मुझे, तब मैं कुछ बात मान। तो वो मुझे पसंदीदा भजनों में से अभी मुझे याद आया वो देने वाली बात। बहुत बढ़िया। पहले ये होता ना, राजा महाराजा, हाँ, जहाँ पना आपको जिल्ला हिलाही, आपको उतारा, बेटा हुआ है, दे दिया, ये लो दे दिए पूरा।